ठाकुर श्री गोपाल मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा पर देखिए पी3 न्यूज की खास रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिन में पंडित कमलेश शास्त्री द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र प्रेम, ज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम है। उनकी लीलाएं मात्र चमत्कार ही नहीं बल्कि मानव जीवन को सही मार्ग दिखाने का दर्शन भी है। भागवत के अनुसार उनका पूरा जीवन बाल, सखा, योगी, आध्यात्मिक गुरु और एक महान मार्गदर्शक के रूप में प्रकट होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज यदुवंशियों के वंश में प्रवेश करके भगवान का जो जन्म हुआ यदुवंश में, उनकी कथा कही गई और आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोकुल में जाना, नंद जी के यहाँ उत्सव मनाना और साथ ही जो है भगवान के द्वारा जो बाल लीलाएं की गई उनका वर्णन किया गया। काले नाग को नत करके यमुना के जल से बाहर किया गया और इसके आगे की जो कथा है उसमें जैसे मिट्टी की लीला भगवान की बताई गई और भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जो यमुना जी के रेती में ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ था तो ब्रह्मा जी के भ्रम की कथा बताई गई और ब्रह्मा जी का भ्रम किस प्रकार हुआ था, क्यों हुआ था, इसकी विशेष जानकारी दे करके बताया गया कि ब्रज में जितने भी यदुवंशी थे उनका वात्सल्यता प्राप्त करने के लिए, उनको मनोअभिलषित कामना प्रदान करने के लिए भगवान बछड़ों के रूप में, गायों के रूप में और गोप वालों के रूप में प्रकट हो गए और सब यदुवंशियों को नाना प्रकार के सुख प्रदान कर रहे हैं। और इसके आगे चल करके फिर गोवर्धन की पूजा के बारे में वर्णन किया गया, गोवर्धन जी की कथा बताई गई और आरती करके आज यहीं पर विश्राम किया गया। जय राधे, जय श्री कृष्ण। जो नगरवासी थे, जो ब्रजवासी थे, वो बच्चों का कोलाहल सुन करके वहां दौड़ करके आते हैं और आकर के देखते हैं कि कन्हैया और नागराज के युद्ध हो रहा है। जब नागराज पराजित होता है तो जो नागराज की पत्नियां हैं वो आकर के गोविंद से प्रार्थना करती है कि हे गोविंद, आप नागराज को मत मारिए। मैं नागराज को नहीं मारूंगा, लेकिन कालिया को ये जगह छोड़ करके जानी पड़ेगी। कालिया जो नाग है वो गरुड़ के भय से यहाँ छुपा हुआ था। इसको श्राप था, गरुड़ इसको मारना चाहते थे तो गरुड़ के डर के मारे कालिया नाग या कालिया दह में आकर के छुपे हुए थे। काली दह के अंदर कालिया को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो पत्नियां कहती है कि महाराज, अपने प्राणों के बचाने के लिए जो कालिया नाग है ये इस कुंड में आकर के जाके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। भैया ये इंद्र कौन है, इसकी पूजा क्यों की जाती है? कि बेटे, ये इंद्र अपनी व्रज भूमि के अंदर बारिश करते हैं और बारिश करने से अन्न उत्पन्न होता है, गायों के लिए चारा उत्पन्न होता है और गायों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है और इंद्र की कृपा से ये सब संभव होता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।